हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हम जावा लैंग्वेज में देखने वाले लेक्चर नंबर 16 जो कि है लूप्स के बारे में होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लूप्स होता क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि लूप्स हम यूज क्यों करते हैं। ओके, सो नॉर्मली जब हम लूप बोलते हैं हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना होता है जिसमें हमें कोई काम रिपीटेटिव करना है। मतलब अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में कोई रिपीटेशन चाहिए, एक ही स्टेटमेंट को हमें कई बार रिपीट करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं लूप से। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलती हूँ आपको और दिखाती हूँ कि कैसे हम रिपीटेशन वाला काम करते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे लूप करके। सॉरी, लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। नाउ मैंने बोला कि हम लूप क्यों यूज करते हैं नॉर्मली, हमें कोई काम रिपीटेशन में कराना है। समझो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, मुझे कोई स्टेटमेंट 5 टाइम प्रिंट करानी है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो कोई एक स्टेटमेंट है जिसे मुझे 5 टाइम प्रिंट करानी है। लेट्स सी, सबसे पहले हम कुछ इनपुट लेंगे तो हम लिखेंगे स्कैनर। एक ऑब्जेक्ट बनाया एस सी नाम का। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड के साथ हम एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे। तो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू है ना सिस्टम डॉट इन, क्योंकि मुझे क्या लेना है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है। 1 मिनट। ओके, एंटर। नाउ हम एक इंट वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते समझो ए। मैंने वेरिएबल का नाम रखा है ए। तो इंट ए इज इक्वल टू हम रखते हैं नॉर्मली, मैंने 1 रखा है। इंट ए जो है वो मेरा क्या है, 1 होगा। लेट्स स्टार्ट, एंटर करते हैं। नाउ मुझे क्या करना है? मुझे अपनी कोई तो स्टेटमेंट है जिसे बाबा प्रिंट करानी है, या तो ऐसा बोलते हैं। मेरा जो इंट ए है, ए मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मुझे नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे एक इनपुट मतलब लेना है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट वाला जो हमारा मेथड है स्ट्रिंग में वो यूज करते हैं। एक वेरिएबल बनाया हमने ए नाम का, ठीक है, जिसमें हम कौन सी वैल्यू स्टोर कराएंगे, अपनी इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर मैंने क्या बोला आपको कि मुझे कोई तो अपना जो स्टेटमेंट है वो 5 टाइम 10 टाइम कितने टाइम में प्रिंट कराना हो सकता है। समझो मुझे प्रिंट कराना है, फिलहाल के लिए 2 स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, इसे कमेंट आउट करते हैं। इसकी जरूरत अभी तो हमें नहीं, जब रहेगा तो मैं आपको बताऊंगी। नॉर्मली हमने एक मेन फंक्शन लिखा, फिर हमें क्या प्रिंट कराना है? हमें प्रिंट कराना है अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में। समझो मुझे प्रिंट कराना है कि जावा इज मोस्ट फन लैंग्वेज। ठीक है, हमने ये प्रिंट कराना है कितनी बार? समझो मुझे इसे नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करना है, समझो 5 टाइम्स प्रिंट करना है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम इसे करेंगे हमारे इंटीजर आइडिया पे। क्या है हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पे? एक वो है शॉर्टकट। अगर आपको कोई लाइन प्रिंट करानी है तो नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ कंट्रोल डी दबाना है। तो मुझे कितने टाइम करना है, मुझे समझो 5 टाइम प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं वो स्टेटमेंट 5 टाइम लिखूंगी। न्यू फाइल थी वाली तो हमें राइट क्लिक करके रन करना पड़ेगा एक बार। लेट्स सी क्या इसका आउटपुट मिलता है। देखो तो जैसे ही हमने रन किया तो हमें क्या मिला, हमें जावा इज मोस्ट फन लैंग्वेज 5 टाइम प्रिंट हो गया। कितना इजी है।
ओके, ना ऐसा हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। अभी हमने प्रिंट करा जावा इज वन लैंग्वेज, हम ये प्रिंट कर सकते हैं कि एसओ यू टू साउथ टुडे इज थर्सडे। एक मिनट, लेते वेट अ मिनट। क्या प्रिंट किया? टुडे थर्सडे हमने प्रिंट कराना है, टुडे से समझो। और समझो ये मेरा स्टेटमेंट है, मुझे नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करना है, कितने टाइम प्रिंट करना हो सकता है मुझे अपना एक मिनट, लेट्स सी। ये जो मेरा स्टेटमेंट है मुझे इसे 6 टाइम प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी 6 टाइम करेंगे तो हमारा जो ये 6 टाइम प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, ये जो पहला स्टेटमेंट था फिलहाल के लिए हम इसे क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं और फिर इसे डायरेक्ट रन करेंगे। जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमारा देखो 6 टाइम टुडे थर्सडे प्रिंट करके आ जाएगा। मतलब क्या, अगर मुझे कोई भी टास्क बार बार कराना है, रिपीटेशन में कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस लाइन को उतनी बार लिखेंगे, अब हमारा काम होगा। चलो ये 5 टाइम 6 टाइम बोला, 10 टाइम बोला, तो एटलीस्ट चलो 15 टाइम भी बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली इसे टाइप करके कर लेंगे। बट अगर आपको समझो, मैंने बोला कि आपको हेलो वर्ल्ड 100 टाइम प्रिंट करना है, तो क्या 100 टाइम कंट्रोल भी करने वाले हो क्या? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हमारा जो कोई कोई टास्क होता है, तो वो अगर आपको मैनुअली 2-3 बार आपको रिपीटेशन कराना है, एटलीस्ट 10 टाइम भी चलो, इट्स ओके। बट अगर इससे ज्यादा है तो वो क्या होगा, आप ये पॉसिबल ही नहीं कि आप 1000 टाइम, 1,00,000 टाइम, 100 टाइम अपने एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट कराओ। क्योंकि क्या सिंपल सा मेथड क्या होगा, आपको प्रिंट कराना है, आपको जितने टाइम प्रिंट कराना है उतने टाइम आपको ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वो चीज लिखनी पड़ेगी। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि हम 1000 टाइम बार बार सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटर लिखिए और उसमें जो प्रिंट कराना है वो प्रिंट कराए। इसे तो 2-3 दिन बीत जाएंगे तो भी हमारा काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई मेथड है, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम ये जो हम इतना लिख रहे हैं इसे सिंगल लाइन में कर सकते हैं? कुछ ऐसा मेथड्स है क्या? तो उसी मेथड्स का नाम क्या है, तो मैं आपको बोलूंगी हाँ ऐसा मेथड है। उस मेथड का नाम है लूप्स। लूप्स में हम देखते हैं, लूप्स में हम देखेंगे कैसे हम रिपीटेटिव फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा से बताया, वापस से बताऊंगी, आप कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसको पढ़ने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो नॉर्मली जब भी हम बोलेंगे लूप, तो लूप की पढ़ते हैं, तो हमारा जो काम, हमें कोई भी जो वर्क है वो रिपीटेशन करना है। ठीक है, कुछ टाइम के रिपीटेशन तक मुझे वो काम कराना है, तो मुझे वो मेरा टास्क रिपीटेशन का इजी हो जाए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लूप का। ओके, विदाउट लूप हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली कंट्रोल, या तो आप टाइप करो या फिर कंट्रोल से कंट्रोल भी करके आप मैनुअली क्या करोगे, जितने टाइम आपको चाहिए आप उतने टाइम प्रिंट करोगे। बट ये क्या है, ये तो एक लॉजिकल वर्क है, इससे कभी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके बदले में यूज करने वाले हैं, हम मैनुअल जो हमारा मेथड है उसको रिप्लेस करेंगे लूप से। लूप में क्या होता है, आप जो भी रिपीटेशन स्टेटमेंट वो प्रिंट करा सकते हो। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास 3 लूप है। कौन कौन से लूप है हमारे पास, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है, तो एक एक करके बहुत ही आराम से हम तीनों लूप्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप एग्जैक्टली है क्या, सिंटैक्स क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या उसमें कंडीशंस है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। नाउ हम देखने वाले हैं फॉर लूप का सिंटैक्स। ये किसका सिंटैक्स है, हमारी फॉर लूप का सिंटैक्स। नॉर्मली फॉर जब हम लिखते हैं तो पहले हम लिखेंगे फॉर। ठीक है, ये फॉर का एक कीवर्ड है, हम फॉर लिखेंगे। फिर हमने लिखा कि इनिशियल एक्सप्रेशन। देखो, अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊँ तो हमारा फॉर लूप जो है ना वो 3 पैरामीटर में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट वाला हमारा होता है इनिशियलाइजेशन। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे फॉर लूप में सबसे पहले हमें करना होता है इनिशियलाइजेशन, कि वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। फिर हमें बतानी पड़ती है हमारी कंडीशंस क्या है, क्या बताना पड़ता है हमें, हमारी कंडीशंस क्या है। नाउ थर्ड वन हमें क्या करना है, थर्ड वर्ड हमें बताना पड़ता है कि स्टेशन क्या होगा।
क्या करें हम, इसमें अपडेशन क्या हुआ। ठीक है, तो नॉर्मली फॉर लूप हमारे तीन टाइप में कन्वर्ट है। एक तो हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, एक हमारा कंडीशन हो गया, और एक हमारा हो गया अपडेशन। तो पहला इनिशियल एक्सप्रेशन, आपका स्टार्ट कहाँ होगा, आपका जो कुछ होगा वो स्टार्ट का होगा। जैसे फॉल पहले तो इसका नॉर्मली सिंटेक्स क्या है, नॉर्मली इसका सिंटेक्स है कि पहले आपको लिखना होता है इनिशियल एक्सप्रेशन, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगी। तो समझो हम आई करके एक वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करते हैं, तो वो यहाँ पे जो फॉर लूप होता है ना, उसमें जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है, तो सब मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अगर मुझे कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो पहले मुझे उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसमें डिक्लेरेशन वाला पार्ट कहाँ होता है, हमारे फॉर का जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर ही हमारा डिक्लेरेशन हो जाता है। तो पहले हम लिखेंगे कि समझो मेरा एक आई आई मेरा एक इटरेशन है जिसके हेल्प से हम अपना रिपीटेशन करा सकते हैं। तो हमने एक इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया आई। तो स्टार्ट कहाँ से, इनिशियलाइज कहाँ से होगा, वन से। समझो क्या बोला था, इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मली ये है। नाउ मैंने उसको बोला कि आप कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन हम कैसे लिखते हैं, समझो हमें कोई चीज प्रिंट करानी है 5 टाइम्स, तो हम लिखेंगे कि आई लेस देन इक्वल टू 5 जब तक है तब तक आपको क्या करना है, ये जो भी आपका वर्क होगा उसको आपको चालू रखना है। कब तक, जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ये मेरा क्या हो, कंडीशन वाली स्टेटमेंट होगा। लास्ट में हम क्या करते हैं, नॉर्मली लास्ट में हम लिखते हैं आई प्लस प्लस, या फिर हम लिख सकते हैं आई माइनस माइनस। तो वो मेरे साथ कोई भी कंडीशन यूज कर, इज दैट ओके। तो हमेशा याद रखना है हमें कि फॉर लूप में तीन ही कंडीशन होती है, तीन चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आप एक क्या डिक्लेयर कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो, फिर उसकी टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, आपका ये जो पूरा लूप है वो कब जाके स्टॉप होगा। तो कंडीशन क्या होगी, जो भी कंडीशन आपको चाहिए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा कुछ प्रिंट कराना है 5 टाइम, तो मैंने कंडीशन क्या रखी, मैंने कंडीशन रखी कि मेरा आई तब तक लूप में चलेगा जब तक हमारा जो इटरेटर का वैल्यू है तो लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा, तब तक हमारा क्या होगा, इटरेशन चालू रहेगा। और फिर आपको क्या करना है, आपको अपडेशन करना है। इज दैट ओके। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा फॉर लूप हो गया। इतना करने का आप क्या करोगे, नॉर्मली आप एक बनाओगे, आप कर्ली ब्रेसेस बनाओगे और इसके अंदर आपको जो भी प्रिंट कराना है वो आप कंडीशन लिखोगे और आप प्रिंट कराओगे। इज दैट ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें एक दो मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि कैसे सब कुछ होता है। लेट्स सी। क्या क्या करते हैं, बैक स्पेस करते हैं। नाउ सबसे पहले हम फॉर लूप लिखेंगे। ठीक है, हमने फॉर लूप की कंडीशन बनाई। नॉर्मली हमें करना क्या है, समझो मुझे प्रिंट करना हो 1 से लेके 10 तक नंबर, क्या बोला मैंने, मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराना है बाय द यूजिंग ऑफ फॉर लूप। लेट मी टेल, मैं आपको लिखती हूँ पहले कि हम लोग अभी क्या लिख रहे हैं, तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, write a program to print a number from 1 to 10। नॉर्मली हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं। लेट्स सी, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम लोग नॉर्मली लूप को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फॉर लूप, हमारी कंडीशन लिखेंगे। तो हम लिखते हैं फॉर, फिर हम लिखेंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम तो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो समझो हमने लिखा कि हमारी जो इंट की वैल्यू है, हमारा जो इंट है वो स्टार्ट कहाँ से, इंट आई इज इक्वल टू, वो स्टार्ट हो रहा है, समझो 1 से स्टार्ट हो रहा है। उसका क्या करना होता है, जैसे हमने एक अपडेशन या फिर डिक्लेरेशन वाला पार्ट किया, हमें एक सेमीकोलन अप्लाई करना है। ठीक है,
हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया, अब हमें अपनी अपना कंडीशन देनी, कौन सी, जितना टाइम मुझे वो प्रिंट कराना है। तो समझो मुझे ये प्रिंट कराना है पाई टाइम, तो हम लिखेंगे आई जो मेरा है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। फिर हम सेमीकोलन अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना अपडेशन कंडीशन देना है, मतलब मुझे इंक्रीमेंट करवाना है। तो हम लिखेंगे आई प्लस प्लस, एक मिनट, आई प्लस प्लस, इज दैट ओके। तो ये हमारा पूरा फॉर लूप मैंने आपको दिखाया। याद रखना फॉर लूप के बाद जब आप पैरेंथेसिस कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको अप्लाई नहीं करना। ओके, आपको अप्लाई किया तो अभी आपका फॉर लूप क्या होगा, वो रन नहीं होगा। इज दैट ओके। ना फॉर लूप हमने लिखा, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट्स सी, हमने यहाँ पे लिखा फॉर लूप। नाउ हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे, SOUT, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर करते हैं। हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट कराना आई, क्योंकि आप लोग देख लो हमें क्या वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आपको मुझे याद रखना है आई इज नथिंग बट अ इटरेटर, ये एक इटरेटर वैल्यू होती है जिसके हेल्प से हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब करते हैं। ओके, तो जैसे ही मैंने ये किया मैं इसको करती हूँ रन। लेट्स सी, देखो होगा आपके, आप देख पा रहे हो उस कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आपका 1 2 3 4 5 क्या होगा, प्रिंट होके आ गया। इज दैट ओके। ताकि हमने हमें से एक लाइन में, जितना आपका जो रिपीटेशन का कोड है वो पूरे एक लाइन में आपने लिखा, आपको पूरा आंसर प्रिंट होगा। ओके, ना अगर मुझे 10 तक प्रिंट करना होगा तो मैं क्या करूँगी, नॉर्मली मैंने जो कंडीशन फाइल की यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 10 से, इतने फर्क नहीं होना। और अगर आप अब देखो, अब वापस से आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर 10 तक देखो पूरा हमारा जितने भी नंबर है वो क्या होगा, पूरे प्रिंट हो गए। इज दैट ओके। ये क्या क्या हमने हमने ये फॉर लूप देखा जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर लूप की हेल्प से हम अपने जो भी जितने बड़े बड़े रिपीटेशन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट ओके। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें हमारा आई क्या है, इनिशियलाइजेशन हमने 1 से स्टार्ट किया है, हमारी जो कंडीशन है वो आई लेस देन इक्वल टू 10 तक होगी, और जितनी बार ऐसा होगा वो आपका आई प्लस प्लस होगा। लेट मी आपको मैं एक ड्राई रन करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली इस पूरे कोड में हुआ क्या। आप अगर आप ध्यान दोगे, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बोला कि हमारा जो आई 1 है, नॉर्मली मेरा आई 1 था। हमने कंडीशन क्या की है कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए, मतलब क्या, आई मेरा 1 है, मतलब वेन की वैल्यू लेस देन, लेट्स सी, आई लेस देन 10 है, मतलब आई अभी मेरा क्या है, मैंने 1 बोला है, तो 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन इक्वल है क्या, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई करी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करी मतलब मेरा फॉर लूप अभी चलेगा। हम फॉर लूप के अंदर आएंगे, फॉर लूप के अंदर क्या प्रिंट करना है अभी, सबसे पहले हमें आई प्रिंट करना है, तो हमारे फर्स्ट केस में आई कितना है 1, तो हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। वैसे अगर क्या होगा, फिर अपडेट होगा, आई प्लस प्लस बोला मतलब क्या, अब आई जो मेरा 1 था अब क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। वापस से कंडीशन चेक करो, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, या ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, आई प्रिंट करने के लिए बोला है। तो अब मेरे आई में क्या लिखा है, तो ठीक है, अगेन अपडेट होगा, फिर मेरा आई क्या हो जाएगा, अब 3 बन जाएगा। हम वापस से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, हम बोलेंगे हाँ 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब वापस से क्या होगा, मेरा अपडेशन होगा और हमारा आई बन जाएगा 3। इसी तरह से करते करते हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक क्या करेंगे, पूरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो प्रिंट करा देंगे। तो बहुत ईजी है, इसमें आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जितना नंबर आपको चाहिए उतनी बार लिखो। ये फॉर लूप से क्या होता है, फॉर लूप से हमारा जो कोड 10 लाइन का होता है वो एक सिंगल लाइन में आप पूरा उसको डिफाइन कर सकते हो और फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आज मैंने आपको सिर्फ बताया कि फॉर लूप होता क्या है, उसके सिंटैक्स क्या है, एक हमने एग्जांपल देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। देखो ऑलमोस्ट सारे लूप्स का जो काम होता है ना वो सेम होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन में कौन सा लूप ज्यादा इजीली काम करेगा। ठीक है, तो उस तरह से आपको क्या करना होता है, आपको चूज करना होता है वेदर आपको फॉर लूप के साथ जाना है
अगर आपको वाइल के साथ जाना है और डू वाइल के साथ जाना है, ये आपको तीन चीज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर लूप हमारा आज कंप्लीट हुआ। बहुत इजी, आपको बस प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। फॉर लूप यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम, फिर हम देखेंगे वाइल लूप एंड फिर डी वाइल लूप। और उसका हम क्या करेंगे, हम उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तीनों लूप्स पे, फॉर लूप्स में भी, वाइल लूप में भी और डू वाइल लूप में भी। देखो इनका काम तो सेम है, लेकिन इनके जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है। और ये आपका लूप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, लूप्स हमारे हर एक लैंग्वेज में, चाहे आप सी पढ़ रहे हो, आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, आप पाइथन पढ़ रहे हो, आपको लूप्स एक कॉन्सेप्ट आता ही है। तो अगर आप अभी यहाँ पे देख ले रहे हो, तो आपको आगे आप कोई और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करना चाहते हो, तो ये क्या होगा आपके लिए, इजी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज हो सकता है, लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, बट इसका काम करने का तरीका एकदम सेम होने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।